हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो देखिए सम में हमें एपी दी हुई है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस एपी की कितने टर्म्स का सम जो है वो 180 होगा। आगे हमसे ये भी कहा है कि डबल आंसर को एक्सप्लेन करो। तो देखिए डबल आंसर को एक्सप्लेन करने का काम जो है मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किस तरह से करना है। फिलहाल हम यहाँ पर n की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कितनी टर्म्स का सम जो है वो 180 होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर Sn जो है वो 180 के इक्वल है, यानी कि टर्म्स का सम जो है यहाँ 180 गिवन है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 180। सबसे पहले ये 2 जो है इसको मैं 180 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n 2a प्लस n-1 d ये हो गया 360। 182 जा 360। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो n तो हमें मालूम ही नहीं है, ये निकालना है। 2 मल्टीप्लाई a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी 45 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 प्लस अब फिर n नहीं मालूम, n-1 ऐसी d। अब देखिए d निकालने के लिए हम 39 में से 45 को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस का 6 और यहाँ ब्रैकेट बंद और इक्वल है ये 360 के। अब यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर n यहाँ 45 2 जा 90 प्लस अब -6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6n होगा। तो यहाँ पर -6n और -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +6 इक्वल है ये 360 के। और आगे से सॉल्व करते हैं। देखिए ये ब्रैकेट खोलकर अगर हम सॉल्व करें तो 90 और 6 ये दोनों ऐड होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n यहाँ 96 आगे माइनस और यहाँ है 6n इक्वल टू 360। अब यहाँ n की मल्टीप्लाई दोनों से कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 96n माइनस 6n² इक्वल टू 360। अब ये दोनों जो हैं वो राइट में शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 6n², ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 96n उधर जाके माइनस का होगा तो 96n अपनी जगह पर पड़ा हुआ है प्लस 360 यहाँ पर है 0, क्योंकि दोनों जो हैं वो राइट पे शिफ्ट हो गए हैं। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से डिवाइड करके और रिड्यूस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर करूँगा 6 से इसको डिवाइड तो यहाँ रहेगा n² और 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा यहाँ 16n माइनस का और इसको करेंगे तो आएगा +60। इस इक्वेशन को हम यहाँ स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग देखिए हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाए और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -16 आ जाए। तो देखिए वो दो नंबर, एक -10 ले लेता हूँ और एक -6 ले लेता हूँ। तो -10 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +60 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम -10 और -6 को सॉल्व करेंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इसका n² फिर -10n माइनस 6n प्लस 60। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे पहली दो टर्म के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम पहली दो टर्म में देखें तो यहाँ पर n कॉमन मिलता है तो यहाँ n ले लेते हैं। इधर से बचा एक n माइनस का साइन और इधर से बचा 10। देखिए अगर हम इन दोनों में देखें कॉमन तो वो हमें मिलेगा -6 और यहाँ से बचेगा n यहाँ -10। अब देखिए किस तरह से बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि -6n प्लस 60 इस तरह से लिखा था। तो -6 मल्टीप्लाई n प्लस अब यहाँ ब्रैकेट में मैं इस तरह से लिख लेता हूँ -6 इंटू -10। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम दोनों में देख पा रहे हैं कि हमारे पास -6 जो है वो कॉमन आ जाता है। इधर से बचता है n, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यहाँ -10। इस तरह से मैंने इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पूरे में देखें तो n-10 जो है कॉमन मिल रहा है मुझे, तो n-10 कॉमन और n-6 जो है वो इधर लिख लेंगे। अब ये n-10 ये 0 के इक्वल होगा, दूसरी तरफ n-6 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर n होगा 6। अब देखिए यहाँ n के दो आंसर आए हैं तो इट मीन्स ये मतलब हुआ कि Sn जो कि 180 के इक्वल था, तो यानी कि S10 भी 180 के इक्वल है और साथ में S6 भी 180 है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल कैसे है कि मतलब कि पहली 10 टर्म का सम भी 180 हो और पहली 6 टर्म का सम भी 180 हो। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा था एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो हमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पहली 10 टर्म का सम भी 180 बन जाए और पहली 6 टर्म का सम भी 180 हो, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3
इस तरह से मैंने 8n तक लिख लिया है कि ये इनका सबका सम जो है 180 है। तो देखिए यहाँ पर ही कह रहे हैं S6 इक्वल टू 180, यानी कि यहाँ पर जो ये 6 टर्म का सम है ये भी 180 है। इट मीन्स अब आगे अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो 180 से तो ज़्यादा बनना चाहिए, क्योंकि और टर्म्स जो हैं वहाँ और ऐड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि S10 का भी 180 और S6 का भी 180। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि देखिए अगर हम सम यहाँ पर टर्म्स को देखें तो यहाँ पर टर्म जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी तो आगे जाकर जो है ये यहाँ पर कुछ माइनस की टर्म्स भी होंगी। तो यहाँ पर प्लस और माइनस करने पर ना ये इन टर्म्स को, यानी कि A7 से लेके A10 तक जब हम कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो इनका सम 0 के इक्वल होगा। इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो इनका सम तो 180 होगा और ये सम 0 के इक्वल होगा। तो इसमें अगर हम 0 ऐड करें, ठीक है, तो 180 ही रहेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक तो ये टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हैं, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर A7 से लेके A10 तक का जो सम बनेगा वो 0 बनेगा, जिसकी वजह से 180 प्लस 0 जो है वो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह पाएंगे कि S10 भी 180 होगा और S6 भी 180 होगा, यानी कि पहली 10 टर्म का सम भी 180 होगा और पहली 6 टर्म का सम भी 180 होगा। तो मैं इस रीजन को मैंशन कर देता हूँ नीचे। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि AP एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दूसरा A7 से A10 तक जो है सम 0 हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।